नमस्कार। गरीब गाय। साथियों, गरीब और गाय देखा जाए तो दोनों का स्वभाव भी समान ही होता है और आज सबसे दयनीय स्थिति में भी ये दोनों ही जीव हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार गरीब या फिर गाय पर ही हो रहा है। कुत्तों को पाला जाता है, गाय को घर से निकाला जाता है। यही हाल देश में गरीबी और गरीबों का और लाचारों का हो रहा है। सरकार भले ही नित नई योजनाएं गरीबों के लिए लाए, पर योजना गरीब तक पहुंचते पहुंचते खुद गरीब हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। और सरकार के साथ साथ योजना भी बदल जाती है। पर हाँ, सरकार बनाने और गिराने में गरीब और गाय का अहम रोल होता है। ये तो आप भी भली भांति जानते हैं। गरीब और गाय का उपयोग सरकार बनाने, वोट लेने के लिए हमेशा किया जाता रहा है और सरकारें बनती भी हैं, पर ना तो गरीब की दशा में सुधार हुआ और ना गाय की। सरकार बनने के बाद मंत्री जी को ना गरीब याद आते हैं ना गाय, सिर्फ चुनाव के समय ही याद आते हैं। गाय जब काटी जाती है तो गुहार लगाती है अपनी ज़िंदगी के लिए, फिर भी कोई नहीं सुनता और वो मारी जाती है। यही हाल गरीबों का है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी हाथरस में देखने को मिला। ऐसी दरिंदगी की मानवता महसूस करे शर्मिंदगी। और इससे भी बड़ी बात की घटना घटने के बाद प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गरीब की बेटी थी ना साहब, तभी कौन सुने। जिसको जलाया गया वो गरीब, लाठीचार्ज हुआ तो मार खाई वो गरीब। हाँ, कुछ पार्टियां अपना अपना झंडा लेकर वहाँ पहुँची। अब इसमें भी वो अपनी ही रोटियां सेकते नज़र आई और एक दूसरे के सर दोष मानते नज़र आए। यह तो आपने भी गौर किया होगा। वहसियों ने तो वहसीपन दिखा दिया, पर प्रशासन ने क्या किया ये भली भांति आप भी जानते हैं। घर वाले बेचारे रोते पीटते रह गए। साहब, गरीब ही गरीब का हमदर्द, बाकी सब कुर्सी का चक्कर। कोई कुर्सी बचाने में लगा है तो कोई कुर्सी गिराने में। घटना हाथरस घटने के बाद किस तरह मामले को दबाने की कोशिश की गई, ये बात आप सबके सामने है। और सच क्या है वो भी सामने आ ही जाएगा। देर सवेर सब सच तो सामने आएगा ही। अब आप ही बताइए, हुए ना गरीब और गाय एक समान। जय हिंद, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।